मेरे एक दोस्त जो इस वक्त तुर्की में रहते हैं, आप जानते हैं इत्तेफाक से वो एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे। फ्लाइट में सफर के दौरान उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके बाजू के अंदर एक यहूदी बैठा हुआ था। आप जानते हैं यहूदी ने उनसे सवाल किया, मौलाना, वो समझा ये मौलाना होंगे, दाढ़ी की वजह से उसने समझा, तो उसने सवाल किया, मौलाना जरा ये बताइए मुसलमान कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा 5 वक्त की। कहा नहीं, आप कितने % समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तो मजबूर होकर और हालात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा मुमकिन है कि 30-40% 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। उसने कहा नहीं, 5 वक्त की नमाज तो इतने नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताइए कि नमाज के मौके पर सफ़े कितनी होती हैं? उन्होंने बताया 5 वक्त नमाज के हवाले से। कहा 4 वक्त में ज्यादा सफ़े होती हैं। पूछा फज्र में? कहा फज्र में सफ़े कम होती हैं। कहा जुमा के अंदर? कहा रोड पर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो उसने कहा आप ये बताइए 4 वक्त की नमाज में भी सफ़े कम हैं, फज्र की नमाज में भी सफ़े कम हैं और जुम्मा के अंदर सब ज्यादा हो जाती है। इससे अंदाजा लग जाता है कि मुसलमान नमाज पढ़ने के अंदर काहिली और सुस्ती बरतता है। उसने कहा अच्छा यार ये बताओ तुम यहूदी हो और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? उसने बरजस्ता जवाब दिया। उसने कहा हमारे पास यही थर्मामीटर तो है, हम इसी थर्मामीटर के जरिए मुसलमान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। उसने कहा कौन सा थर्मामीटर? कहा आप ये बताइए कि फज्र की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों की तादाद आपके कहने के मुताबिक कम होती है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा थर्मामीटर है। इसलिए कि जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नींद कुर्बान न कर सकती हो, वो कौम अपने नबी के दीन के लिए जान क्या खाक कुर्बान करेगी। इसलिए हम मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं, दावा तो हमारा बहुत बड़ा होता है, हम नबी के नाम पर सर कटा देंगे, हमारी नींद हम कुर्बान नहीं कर पाते, हमारा आराम कुर्बान नहीं कर पाते, हमारी ख्वाहिशें कुर्बान नहीं कर पाते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज ये बोझ होती है। आज का मुसलमान अगर देखे इशा की नमाज भी उस पर बोझ है और फज्र की नमाज भी बोझ है। थक करके कारोबार करके रात को आता है, बस नहाया धोया, टीवी के सामने बैठा, व्हाट्सएप पर चैटिंग किया और फिर सो गया और फिर फज्र की नमाज भी गई, इशा की नमाज भी गई। ऐ अपने आप को मोमिन होने के दावे करने वालों, हुजूर के नजदीक तो मुनाफिक पर ये 2 वक्त की नमाज भारी होती है। अल्लाह न करे कहीं मुनाफिक की कोई आदत हमारे अंदर तो नहीं आ गई। अगर आप ये आदत के शिकार हो तो इससे तौबा कर लें और ये 2 नमाजों का खास तौर पर एहतमाम करें।